प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए एक बार फिर से, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह हम भगवान जी को का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उनको, जो कुछ भी हमें उन्होंने दिया है उसके लिए, और अपनी एनर्जीज़ को, अपने दिमाग को, मन को शांत करेंगे शंख ओम के नाद के साथ। स्टार्ट करते हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए, और इस जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ता चुन सकें और उस पर चल सकें, और उनके दुख मेरी तरह, जैसे मेरे को कोई दुख नहीं है वैसे ही आप उनके भी सभी दुखों को हर लें और उन्हें भी रास्ता दिखाएं। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। मैं भी आपकी, ये रीडिंग भी आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और जब तक मैं कार्ड्स शफल करूँगी तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, फोकस करके रखिए उनके ऊपर। उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, ताकि पॉजिटिविटी हम मैनिफेस्ट कर सकें अपनी लाइफ में। और जनरल रीडिंग है, हर मैसेज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। जितने मैसेजेस आपसे मैच हो रहे हैं उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए होंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड हैं, फ्री नहीं हैं। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। आप जब भी देखेंगे तभी आपको मैसेजेस मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, जितनी बार भी आप देखेंगे, जब भी देखेंगे। अगर आप रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, और ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, थर्ड जेंडर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, करंट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, पास्ट के रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, किसी और रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स,
the devil, the tower, Ace of Pentacles, प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। Queen of Pentacles, Ten of Swords, Page of Swords, प्लीज फाइनल कार्ड दीजिए। The Empress, Three of Cups, bottom of the deck, करंटली आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, और रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका चल रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम से अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। पूरा रिलेशनशिप जैसे कि ऊपर से ढह गया, बिल्कुल जैसे इमारत ढह जाती है ना। द टावर का कार्ड है, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, और शायद ऐसा इस वजह से हुआ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, कोई ना कोई एडिक्शन था, कोई ना कोई गलत ऐसे विचार थे इंटरनली, मन में ऐसे आप लोगों के कुछ गलत करने के जैसे विचार थे। लॉयल्टी नहीं नज़र आ रही है मुझे ज़्यादा इसमें, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से सारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। आपकी जो पर्सन है वो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही तकलीफ़ में हैं, क्योंकि उनके मन में जो इतने विचार चल रहे हैं वो बहुत ही, मतलब जैसे विचारों ने उनको घेरा हुआ है, एक नेगेटिव विचारों ने उन्हें घेरा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत ही नेगेटिविटी में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में है, और ऑलमोस्ट बेड रिडन है। हेल्थ इश्यूज़ उनको ज़रूर होंगे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा
जैसे ही होता है ना, अब रिलेशनशिप टूटे तो, और इतना अच्छा रिलेशनशिप टूटे तो बर्दाश्त नहीं होता है। बस बिल्कुल वही सिचुएशन है। कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन होने के बावजूद भी, हालांकि सिचुएशन में कुछ नहीं है, रिलेशनशिप कुछ बचा नहीं है, कोई होप नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं मुझे वो। और बहुत ही तेज़ गति से, मतलब कि एक बहुत ही फास्ट, मतलब उनके जो मन में विचार चल रहे हैं, उनका मन ये कर रहा है कि बहुत ही जल्दी से वो आपके पास आ जाए, बहुत ही जल्दी से। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी से आपके पास आ जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त, और नई शुरुआत करना चाहते हैं कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो कुछ हुआ है वो इमेच्योर एनर्जी की वजह से हुआ है। अभी भी इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इमेच्योर एनर्जी में हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो ये सोच रहे हैं कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, आपके बारे में सोचा जाए। कहीं ना कहीं वो, उनके पास शायद आपके पार्टनर जो हैं वो ओवरसीज़ से हैं, आपसे छोटे भी हैं, और किसी डिफरेंट सिटी कंट्री से भी, मतलब सिटी से भी हो सकते हैं, कंट्री से, मुझे कंट्री से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि किसी दूसरी कंट्री से हैं, और कोई ना कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर क्योंकि एक डिसीजन ऑलरेडी वो बना चुके हैं फाइनेंशियली अपने करियर में, दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल, और वो बना चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में डिसीजन वो ले चुके हैं, कंसंट्रेट आपके ऊपर किया जा रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिखाई दे रही हैं उनके पास, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप में, और एक ऊपर वाले की कृपा के साथ, मतलब जो होता है ना कि भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी हैं, और आपने ये जो कुछ भी पाया वो अपनी मेहनत से पाया है, तो काफ़ी सक्सेसफुल हैं आप उनके विचारों में। वो आपको बहुत ही सक्सेसफुल देखते हैं, उनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि आप के अंदर, अगर आप फीमेल हैं तो उनके बच्चों की माँ बनने का जो गुण हैं वो आपके अंदर हैं, या आप एक ऐसी फ़िगर हैं, मदरली फ़िगर हैं, जो सिर्फ देना चाहती है, देना जानती है, बहुत ही प्यार करती है, सभी को प्यार करती है, और ग्रोथ, अगर आप उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं बहुत ही फास्ट एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी मुझे अभी भी नज़र आ रही है, और क्योंकि बड़ी जल्दी फास्टली बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे विचार कि मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, जल्दी से बस मैं ये कर दूँ, jल्दी से आ जाऊँ, जल्दी से ये कर दूँ, जल्दी से वो कर दूँ। वो जल्दी 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 वाली जो इमेच्योर एनर्जी है ना, वो अभी भी है। आपके लिए विचार बहुत अच्छे हैं उनके, आपको बहुत ही सटल, बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, और वो देखते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में आएंगी तो उनकी लाइफ भी ग्रो करेगी, उनकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी, जबकि वो खुद भी फाइनेंशियली सेटल हैं बहुत ही मतलब मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि करियर वाइज उनका करियर ठीक नहीं है, उनका करियर भी ठीक है, और लेकिन होता है ना, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत होती है, मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप इमेच्योर एनर्जी के साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट
maturity. It's all about adjusting with each other. So कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल सटल हों, सटल, और आपके साथ ही वो उस चीज़ को देखते हैं। बहुत ही प्यार से आपको देखते हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा नर्चर्ड लगती हैं आप उन्हें, लगती हैं या लगते हैं। मतलब जो कुछ एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है वो उनको लगता है कि आपसे मिल सकता है, लेकिन वो इमेच्योर एनर्जी के बारे में वो भी थोड़े से कंसर्न हैं। और अगर आपके अंदर है ये एनर्जी तो वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, और अगर उनकी है ये एनर्जी तो आपको पता ही होगा। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एनर्जी है किसकी, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है, सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी है। अगर किसी एडिक्शन में आप लोग हैं, आप या आपके पर्सन, तो प्लीज़ उन एडिक्शन से निकलिए। जब तक आप अपने मन को शांत और शुद्ध नहीं करेंगे, प्योर नहीं करेंगे, अपने मन से गलत विचारों को नहीं निकालेंगे, ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी, ये टावर मोमेंट ख़त्म नहीं होगा जब तक आप अपने मन से जो भी गलत चीज़ें, जो भी आप मैनिपुलेशन या जो कुछ भी आपने गलत सोचा है या किया है, जो कुछ भी हुआ है, जिस भी एडिक्शन में आप लोग हैं, उसमें से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये सिचुएशन सुधरेगी नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत इमेच्योर एनर्जी है, इमेच्योरिटी में एडिक्शन, तो चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैच्योर होइए थोड़ा सा, मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को डील कीजिए। और जो भी नेगेटिव, जो भी मैनिपुलेशंस आपके दिमाग में चलती हैं ना, गलत विचार, गलत चीज़ें, कुछ भी, यहाँ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उससे ज़रा बाहर निकलिए, अपने कर्मों पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन ना रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। इमेच्योर एनर्जी, फिर अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन एक्चुअली। ठीक है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि सेटल होने के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्यार वाली फीलिंग्स मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। ज़्यादातर फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो इस फिज़िकल होने की जो आदत है आपकी या आपके पर्सन की, जिसने भी किया है, इसकी वजह से टावर मोमेंट आया और रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो इस एडिक्शन से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इन गलत चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं, जिसकी भी एनर्जी है, मतलब किसी की भी हो सकती है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं लेकिन लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं। करियर वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन इमोशनली बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और यहाँ पे ना एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है विचारों में। क्लैरिटी से मेरा मतलब है शायद आप दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, कौन क्या है, क्या किसकी क्या नीयत है, कौन किससे क्या चाहता है। आई थिंक थोड़ा और सोचना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, आप लोगों को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में कलेक्ट करनी चाहिए, थोड़ा और सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है। बेशक करियर में आप दोनों सेटल हैं, लेकिन फिर भी बहुत इमेच्योर एनर्जी है। जल्दी से ये मिल जाए, जल्दी से वो मिल जाए, आज ये कल वो। तो एक्शन है, एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आएंगे और फिर चले जाएंगे, जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से चले भी जाएंगे। सो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पे। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको इधर उधर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पे भी छुप कर, लेकिन इस सब चीज़ों से, ये भी इमेच्योरिटी का ही साइन है। किसी को इस तरह से
स्टॉक करते रहना, बात नहीं करना, ये भी इमेच्योरिटी का ही साइन है। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं फिर भी आप लगे हुए हैं कि भाई स्टॉक करेंगे हम तो अगर स्टॉक ही करना था तो फिर पहले हरकतें थोड़ी ठीक करनी चाहिए थी ना। अपने एडिक्शन से, अपनी गलत भावनाओं से, गलत विचारों से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा और सोचिएगा। आपके लिए अच्छे विचार हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन इमेच्योर एनर्जी। कितनी देर तक सोचेंगे ये आप नहीं कह सकते, कितने टाइम तक सोचेंगे। अभी सोच रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद ना सोचें, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योरिटी में बंदा यही करता है, अभी ये चाहिए, थोड़ी देर बाद कुछ और चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और चाहिए, ऐसे ही होता है। फ्यूचर में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रहेगा एनर्जी और रैकल से। Door to value, fourth chakra archangel Raphael. Financial constraint, man holding a coin, sixth chakra archangel Metatron. एक और कार्ड निकाल लेते हैं। जर्नी, डोर टू वैल्यू, न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपकी फिनेंसेस में। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है, आपका करियर जो है, उसमें न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि अभी जो है, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड। और यहाँ पर ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं वो फाइनेंस से ही रिलेटेड आए हैं। प्यार वो आपसे करते हैं, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार की नई शुरुआत होगी, एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ेगा।
ऑलरेडी है, बढ़ेगा भी, लेकिन फिर भी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक फ़िज़िकल जर्नी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं आपके पास जल्दी से भागकर, जैसे कि ऑलरेडी एक कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो फिज़िकल जर्नी दिख रही है, रिलोकेशन, मूवमेंट या ट्रैवल आप कर सकते हैं या आपके पर्सन कर सकते हैं। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं मनी वाइज, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी, उनसे आपको थोड़ा सा निजात मिलेगा, वो परेशानी थोड़ी सी दूर होगी। प्यार, लव, कंपैशन और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। एक दूसरे के अंदर, मतलब एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप लोगों का जो कनेक्शन है, आपका जो पर्सन है, आपके जो भी, अगर वो मेल कनेक्शन है तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, वैल्यू, ये सब चीज़ें ना आपके इस रिलेशनशिप में बढ़ेंगी। ये सब चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में आएंगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको मिलेगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है, थोड़ी पॉजिटिविटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एडिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। आपको जो पर्सनल विज़न है वो जो क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, सही चीज़ समझ में आएगी। आपको पता चलेगा, आपकी खुद की इंट्यूशन से मालूम चलेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत है, जो आपके सामने है वो सच है या कुछ हिडन है। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। आपकी खुद की इंट्यूशन आपको ये बताएगी, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट होंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। फिनांस में मैं देख रही हूँ, फिनांसेस में जो कुछ भी कंस्ट्रेंट हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म होंगी। एक नई शुरुआत होगी आपके करियर में, आपके रुपए पैसे के मामलों में। कोई मेल फिगर आपको फिनांस में हेल्प करेगी, कोई मेल फिगर, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्लैरिटी आपको देगी इंट्यूशन आपको कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। फिज़िकल जर्नी की भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी पर्सन आपके पास जल्दी से आना चाहते हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो ओवरसीज़ रहते हैं, मतलब कहीं और, किसी और शहर में या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे। रीलोकेट आप लोग करेंगे या मिलने जाएंगे, ट्रैवलिंग होगी, एक दूसरे से मिलने के लिए, फिज़िकली मिलने के लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके इस रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो 100% हटने वाला है अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो, और इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। देख लेते हैं कि कान्हा जी और क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है डोर टू स्पिरिट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी। वो इमोशन से भरी हुई, मतलब इमोशनल नई शुरुआत भी हो सकती है, नया प्यार भी शुरू हो सकता है, नया कोई और कनेक्शन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या ये भी कनेक्शन आपका रिवाइव हो सकता है। दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। एक नई शुरुआत आपके इस रिलेशनशिप में होगी, इस कनेक्शन के साथ या किसी और कनेक्शन के साथ। मैं नई शुरुआत देख रही हूँ। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि वो नई शुरुआत कैसी है, कैसी नहीं है, सही है, गलत है, क्या है। एक सेलिब्रेशन आप मतलब सेलिब्रेट करेंगे इस रिलेशनशिप को,
आगे के टाइम को, और चीज़ें पॉजिटिव मूव लेंगी। चलिए देखते हैं अब कान्हा जी और क्या गाइडेंस देते हैं हमें। कान्हा जी प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप में और क्या सजेशन आप हमें देंगे रिव्यूअर्स को। Ask for God's grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप तकलीफ़ में हैं, अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भगवान से रास्ता मांगिए, हेल्प मांगिए, मदद मांगिए, सहायता मांगिए उनसे। जब आप भगवान पर भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो रास्ता दिखाएंगे और आप तक हेल्प पहुंचेगी। भरोसा करके देखिए, अपने इंट्यूशन पर काम कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाएगी। मदद मांगिए भगवान से, कहिए उनसे कि मुझे ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाएंगे। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. So भगवान पर भरोसा रखिए, वो प्रोटेक्शन आपका कर रहे हैं, वो आपके पास हैं, साथ हैं, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। भगवान जी की जो केयर है, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो उनका प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कान्हा जी हैं, तो भगवान जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे प्रोटेक्शन में हैं, तो डर किस बात का है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अगर आप भगवान जी से हेल्प मांगेंगे तो भगवान जी कह रहे हैं कि कान्हा जी कह रहे हैं कि मैं हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। And the bottom of the deck is, do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. Wrong things. See, the devil. Wrong things. नेगेटिव ना तो सोचिए, ना बोलिए, ना उसको प्रवोक कीजिए बोलकर या सोचकर या कुछ भी कहकर। इस नकारात्मकता से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाली। आपकी जो लाइफ में जो भी उठापटक चल रही है, वो इस नेगेटिविटी, गलत विचार, गलत सोच की वजह से चल रही है, इस एडिक्शन की वजह से चल रही है, जो गलत सोचने पर आपको मजबूर कर रही है, गलत करने पर आपको मजबूर कर रही है। जो भी क्लैरिटी नहीं आपने रिलेशनशिप में रखी है, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। इसी नेगेटिविटी की वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो इस नेगेटिविटी को प्रोवोक मत कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा ही कीजिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको सक्सेस दिलाने से रोके, सक्सेस लेने से रोके। आप ऑलरेडी भगवान जी के, कान्हा जी के प्रोटेक्शन में हैं। आप उनसे हेल्प मांगिए, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.